महिला आयोग की सदस्य श्रीमती सोनिया अग्रवाल ने आज महिला थाना व वन स्टॉप सेंटर का औचक निरीक्षण किया। थाने का निरीक्षण करते हुए सोनिया अग्रवाल ने महिला थाना व वन स्टॉप सेंटर का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान व्यवस्थाओं तथा साफ सफाई को बारीकी से जायजा लेते हुए उन्होंने महिला थाना प्रभारी तथा कार्यालय के सभी शाखा प्रभारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि थाना परिसर अथवा कार्यालय में स्थित किसी भी पीड़ित को परेशानी का सामना न करना पड़े। उन्होंने जिला पुलिस कार्यालय में एक एक करके सभी शाखाओं में जाकर बारीकी से निरीक्षण किया। अलग अलग शाखाओं में तैनात प्रभारियों व अन्य पुलिसकर्मियों से शाखा से संबंधित व्यवस्थाओं बारे में बातचीत की। सभी शाखा प्रभारियों को कार्यालय के रिकॉर्ड को दुरुस्त रखने की हिदायत दी। उन्होंने विशेष ध्यान रखते हुए किसी भी पीड़ित की सहायता करने के दिशा निर्देश दिए। उन्होंने सभी शाखा प्रभारियों को रोजाना के कार्यों से संबंधित व्यवस्थाओं को लगातार दुरुस्त बनाए रखने के निर्देश दिए ताकि आमजन को किसी भी प्रकार की शिकायत या कोई बाधा व परेशान न होना पड़े। उन्होंने दोनों कार्यालयों में पीड़ितों के संबंध में किसी भी प्रकार की लापरवाही करने बारे में सख्त हिदायत दी। क्या है इसका स्टेटस? जी मैडम कल आई है, कल ही खास आई है। इसको मार्केट करते हैं, इसमें मैंने मैरिज की थी। कोई लड़की छाड़ा है, उसकी काउंसलिंग करा है, मैडम परेशान कर रही है। छाड़ा गया कोई लड़की और छाड़ा है, लड़की के साथ से और ये मैडम से लेकिन है बड़ा कलश मिला रहता है। लड़की लड़का सोनीपत का है? जैसे दस ये गाँव के हैं, हाल में ही अपने सोनीपत रहते हैं। और ये लड़की है 6 गाँव की। ठीक मैडम, इसमें काउंसलिंग चल रही है, कल की क्या लगता है इसमें? इसमें मैडम कुछ नहीं, लड़का पिताजी रहा है गुजर, वो तो मम्मी रहती है उसके पास रहती है। उसके वापसी लड़के का स्टडी स्कूल चल रहा है आपस में। और ये मामा मम्मा के साथ उसकी माँ है, उसकी माँ मुझे लग रही थी। इस बात को लेकर वापस में बात चल रहा है। बच्चे भी हैं इसके पास बहुत लड़की है भैया पास। बस वापस नहीं मिलेगा। मैंने जी पूरी कोशिश तो करते हैं इसलिए बात कराना है इस लड़की से। क्या होगा मैंने फैसला कर लिया था ना रहने का? हाँ, लड़की तो अपने लगेगा गाँव की मेरी गाजियाबाद वहाँ पे रहती थी ना। मेरा कुछ डिस्ट्रिक्ट चल रहा है, फैसला नहीं करूँगा। कितने होगा? हाँ, ये डेट लेके जा रहे हैं। इसमें 3 तारीख कल वैसे कल के लेके जा रहे हैं डेट। कल इसमें लड़का कहाँ का है? यूपी का पड़ता है। नरेगा हाँ का ना? गाजियाबाद का। ये भी सीखा। इसमें से तो मुझे रिलेट कराया है, लेकिन वो परिवार आ रहा है तो लड़की वालों का इन हो रहे ये हैं। कहाँ का लड़की है? ये लड़की जो अपने पुराना खेतावास की लड़का से चल बहुत अच्छा लड़की है। लड़का जी सोना था होगा। तो इनको एक बकरी बुला है 20 तारीख के लिए, और 7 साल आ रहे थे ना खेतावास से। तो वही बकरी बुला ली उनको। मैं तो उसके बाद मैंने कम्युनिकेशन रिलेट कर रखी थी, मैं बस चेक करने आ गया। एक कोई पोक्सो का कौन सा केस होगा? कई दिन पहले 70 नंबर का यार ये मैडम के पास 70 नंबर। क्या हुआ उसमें? इसमें मैडम पर सारी प्रक्रिया चल रही है और इसमें तस्दीक करानी दे रही है। करा दो फिर कितना रेट हम करा देते हैं मैडम। तो इसको शुक्रवार को बुला रहे हैं, शुक्रवार को रिपोर्ट दे रहे हैं। आपकी तो बहुत ज़्यादा कंप्लेंट है, निपटा दो इनको जल्दी। जी मैडम, सुबाना गाँव में है। इस वाला गाँव पड़ता है कौशल रोड पे। ये जी दोनों आपस में बैंक है, दोनों झगड़ा फौज में है। और इसकी दरख्वास्त जो थी आपस झगड़ा हुआ था ना, तो आज कराया गया था। जो उसकी मेन कंप्लेंट है वो आप भेज रखिए, जिसकी बहन ने ध्यान दी। तो जी इसमें है मुकदमा दर्ज करके कनेक्ट कराइए तो लड़की लेके दिया है। इसमें कॉम्प्रोमाइज़ हो गया था, तो उसे डिवोर्स नहीं पाया था। कॉम्प्रोमाइज़ हो गया। दोनों से चल गए। हाँ जी, ये लड़की तो है कि क्या नाम है इसे एग्जाम करेगी। ये हमारे बोलेगी इसमें पहले इतनी कंप्लेंट कैसे है तुम्हारे पास? हेलो हाँ आ जा नया यहाँ आई हूँ मैं, सब चलो बैठा। मेरे को एक बात समझ नहीं आई, ये तो 10-15 कंप्लेंट होगी सबके पास। जो हमारे पास थाने में डायरेक्ट कंप्लेंट आती हैं वो नंबर ऑफ़ कंप्लेंट्स अब तक 407 रही,
जिसमें से थाने ने 347 कंप्लेंट्स पे जो है निपटान पा लिया है, वो चाहे तो कोर्ट हुई हो या फिर उनका समझौता हुआ हो। कुछ कंप्लेंट जो पेंडिंग है उसमें लगभग 1 हफ्ते का टाइम थाने ने कहा है कि हम कंप्लेंट पे काम कर देंगे। इसी तरह से जो पी की कंप्लेंट आती हैं, एसपी ऑफिस से जो यहाँ कंप्लेंट आती हैं, टोटल अभी तक 211 आई, जिसमें से 178 पे काम कर चुके हैं और बाकी पेंडिंग है। उसमें भी सभी को यही दिशा निर्देश दिए गए हैं कि लगभग विदिन 1 वीक जो है इनको ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया जाए। और सभी स्टाफ मेंबर्स को इकट्ठा करके आयोग की तरफ से मैंने यही दिशा निर्देश दिए हैं कि जितनी भी पीड़िता यहाँ आती हैं उनको फुल्ली जस्टिस दिलाने का काम करें। अगर कोई पीड़िता गरीब है तो उसको जो है हम लीगल एड के बारे में बताएं। अगर कोई ऐसी पीड़िता है जो ससुराल से भी और अपने घर से भी बेघर है, उसको रहने खाने की कोई व्यवस्था नहीं है, तो सरकार ने वन स्टॉप सेंटर्स का पूरे प्रदेश में गठन किया हुआ है डिस्ट्रिक्ट वाइज, तो वहाँ उसके रहने और खाने की व्यवस्था हो जाती है। इस बारे में जो है हम उसको अवगत कराएँ। तो इसी तरह से टाइम टू टाइम हम जो है महिला थाने का, वन स्टॉप सेंटर का कहीं या महिला जेल का कहीं, आयोग जो है निरीक्षण करता रहता है। आज जो है हमने इसी प्रकार से जज्जर में काम किया है। जैसे कोई मुस्लिम उठाने जाना है या कोई सब्जी तो ले लिया, मेडिकल दुकान ले ली, यहाँ आपको व्हीकल मिल जाता जाने आने के लिए थाने से? कैसे जाती हो? कुछ भी करना मिलता है, मैं लखानी जुगाड़ या पीछे आपको चलते ये तो बस थोड़ी सैर अच्छा, मैडम की हो ऐसे तो मैडम फिर वो खड़ी ना रहती है इधर को? मैडम भी कई बार बाहर मैडम भी कई बार बाहर जाए इसलिए दिक्कत हो जाए। नहीं, वैसे तो प्रोबेबिलिटी तो ज़्यादा तो ले जाने की होती होंगी, नहीं लेके जाते हमारे वहाँ के डिस्ट्रिक्ट में लेके जाते हैं सब। फिर मैंने को कहीं काम जाना है तो फर्स्ट प्रायोरिटी उनको है, बट आप लोग तो ले जा ही सकते हो, प्रॉपर्टी तो थाने की है वो। जब भी दिक्कत है बताओ, कोई दिक्कत है तो काम करने में मुझे जो तलाब नहीं होता वो पब्लिक ही सफर करेगी। आप सफर कर रहे हो उसका मतलब पब्लिक ही कर है, काम तो पब्लिक का ही है। तो बस 3 गाड़ी है अपने डिस्ट्रिक्ट में 2, ठीक है। एक बार आप भी बोलना, मैं भी सबको बोलूँगी इसके साथ। एक गाड़ी को यहाँ उसका कारण ये है कि तुम्हें एक प्रदेश के लिए कभी कहीं जाना, उठाने के लिए कभी नहीं। अगर आप दुर्गा शक्ति की गाड़ी उसके लिए यूज़ करते हो तो उसके 2 बेनिफिट है। तुम्हारी गाड़ी ज़्यादा शहर में रहेगी, एक मैसेज देती हो गाड़ी अपने आप में, उसको देख के जो गलत हरकत करने वाला है वो भी रुक जाएगा कि भी आ रही है, ठीक है ना। दूसरा आप लोगों का काम ईजी हो जाएगा, जो काम 1 घंटे में होता है 10 मिनट में निपटेगा। तो तुम भी बोलो अपने DSP SHO को लिख के भेजेंगे SP सर को, ठीक है। 1 या 2 दिन बाद को फिक्स करा रहे हैं उसको लेना, वो डे फिक्स करके उस दिन वो काम सारे निपटा लो। 2 दिन ईजी भी होएगा काम, जल्दी भी होएगा। और कोई दिक्कत है तो बताओ थाने का में, और फिर कंप्लेंट देने का जो भी आए उसको 100% बढ़िया से डील करो। पहले तो मानवता वाले रिश्ते से करो, कोई डांट डपट नहीं कि भी अपना घर बसा ले, या कोई लड़ाई झगड़ा है तो उसको वैसे दूर कर लो, ठीक है। और जो लगे कि जिस लड़ी के साथ बहुत ही नीच क्राइम हो रहा है उसमें तो कोई नरमाई बरतने वाली बात ही नहीं है। कोशिश यही करनी है कि उनको म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग समझा के और उनका जो है डिस्प्यूट दूर करके उनका घर बस जाए अच्छे से। क्योंकि बच्चे वाली करती हैं, एक के साथ 2 बच्चे आ रहे हैं, एक के साथ 1 आ रहा है, यानी तो आप लोगों को थोड़ा उसमें ना टाइम लगाना पड़ता है। 2 की जगह काउंसलिंग तो 4 भी ले सकते हो, आपकी मर्जी है। 30 मिनट की जगह 2 घंटे दे सकते हो। और जब अच्छा काम करोगे ना, रिजल्ट आपके पास होगा तो आपके मन को भी अच्छा लगेगा। करके देखना थोड़ा ये काम है, ठीक है। अगर अपने मन को खुश रखना है तो काम भी अच्छा करोगे तो ऑटोमेटिक रहेगा। 3 2 5 के चक्कर में तो रहना ही है, ठीक है ना। एक तो भागम भाग कोई काम करें, एक शांति से करें, 10 मिनट फालतू लग जाएंगे लेकिन उसका रिजल्ट भी अच्छा आएगा। क्योंकि तुम लोग ही आली ना उठाने में मालिक हो, पब्लिक तुम पे डिपेंड है, तो हमें ज़रूरत है कि हम अच्छा काम करें, ठीक है ना। थोड़ा सा हमको गाइड कर दिया, ठीक है ना मैडम। और मानो DV एक्ट के हैं, एक तो कोर्ट में वकील के पास जाएँ, ठीक है ना। एक यहाँ मैडम लिखा रखी DV एक्ट के मुद्दे में यहाँ लेते हैं, ठीक है। मेन बात है कि जो गरीब सबका है उसकी मदद करो मन से 100%। क्या है इसका स्टेटस? ये मैडम कल आई है, कल ही दरखास्त आई है, उसको मारपीट करने का विषय में मैरिज की थी। कोई लड़की छाड़ा है, उसकी काउंसलिंग करवा रहे हैं, मैडम को दे रहे हैं। छाड़ा गया कोई लड़की और छाड़ा है, लड़की के साथ से
ये मेडिकल से रिलेटेड है, लड़का 10 महीना का है और लड़की आज का नाम है लड़का सोनीपत का है। जैसे 10 ये गाँव के हैं, हाल में अपने सोनीपत रहते हैं और ये लड़की है 6 गाँव की। ठीक मैडम, इसमें काउंसलिंग चल रही है कल की डेट। क्या लगता है इसमें? मैडम कुछ नहीं, लड़का पिताजी रहा है गुजर, वो तो मम्मी रहती है उसके पास रहती है, तो वापसी लड़के का स्टडी स्कूल चल रहा है आपस में और ये मामा मुँह आए साथ उसकी माँ है, उसकी माँ मुझे लग रही थी इस बात को लेकर, तो वापस में बात चल रहा है। बच्चे भी हैं इसके पास बहुत लड़की हो गई है बस बस वापस नहीं मिलेगा। मैंने जी पूरी कोशिश करते हैं इसमें बात कराना है इस लड़की से। क्या होगा मैंने फैसला कर लिया अपना ना रहने का? हाँ, लड़की तो अपने लगेगा गाँव की और गाजियाबाद वहाँ पे रहती थी ना, वापस में डिस्ट्रिक्ट चल रही है फैसला हो जाएगा। कितने में होगा? हाँ, ये डेट लेके जा रहे हैं इसमें 3 तारीख कल की, वैसे कल की लेके जा रहे हैं डेट, कल की इसमें लड़का कहाँ का है ये? यूपी का पड़ता है। नरेला हाँ है ना? गाजियाबाद का ये भी सीखा। इसमें से मतलब मैंने रिलेट कराया है, लेकिन ये परिवार आया है जो लड़की वाला होगा इनको ये कहाँ का लड़का लड़की है? ये लड़की है जो अपने के नाम खेतावास की लड़का से चल रहा बहुत अच्छा लड़की है। लड़का जी सोना था वो तो इनको एक बार फिर बुला है 20 तारीख के लिए और 27 साल आ रहे थे खेतावास से, तो वही का फिर बुला ली उनको। मैं तो उसके बाद कम्युनिकेशन रिलेट कर रखी थी और बस जैसा नहीं आ गया। एक कोई पोक्सो का कौन सा केस हो गया कोई दिन पहले 70 नंबर का यार? ये मैडम के पास 70 नंबर क्या हुआ उसमें? इसमें मैडम पर सारी प्रक्रिया चल रही है और इसमें तस्दीक करानी रह रही है। करा दो फिर कितना रेट हम करा लेते हैं मैडम तो इसको शुक्रवार को बुला रहे हैं, शुक्रवार को रिपोर्ट दे रहे हैं। आपकी तो बहुत ज़्यादा कंप्लेंट है, निपटा दो इनको जल्दी। सुबाना गाँव में है। इस वाला गाँव पड़ता है कोशल रोड पे। ये जी दोनों आपस में बहन है, दोनों झगड़ा खोज में है और इसकी दरख्वास्त जो थी आपस झगड़ा हुआ था ना, कम्प्रोमाइज करा गया जो इसकी मेन कंप्लेंट है वो आप भेज रखिए, जिसकी बहन ने ध्यान दी तो इसमें है मुकदमा दर्ज करके कनेक्ट कराइए तो उनके लिए कर दिया है। इसमें कम्प्रोमाइज हो गया था तो उसे डिवोर्स नहीं पाया था, कम्प्रोमाइज हो गया। दोनों से चल रहे हैं। ये हाँ जी, ये लड़की तो है कि क्या नाम है इसमें एग्जाम जाएगी और ये हमारे बोलेगी इसमें कल इतनी कंप्लेंट कैसे तुम्हारे पास? हेलो हाँ आ जा नया यहाँ आई हुई मैं ऐसा चलूँ बैठा मेरे को एक बार समझ नहीं आई, ये तो 10-15 कंप्लेंट होगी सबके पास। लड़का कहाँ का है? अरे कहाँ का है उसका घर? अच्छा तो यहाँ ठीक है, ठीक ठाक है रहने का। मैडम कैसी हैं? ठीक है भैया, कोई दिक्कत तो नहीं है, खाने को मिल जाता है ठीक? कितने टाइम खाना देते हैं? सुबह बनाते हैं फिर दो खाते तो जो मतलब सुबह होता है शाम अच्छा शाम को बनाते चाय चुए सब और कोई दिक्कत तो नहीं? लड़के तो नहीं आते बाहर से? ठीक ठाक है। और ये मैडम कितनी ड्यूटी देती हैं? ये मैम कभी ड्यूटी तभी शुरू हुई, सुबह आई हैं ड्यूटी तभी शुरू हुई, सुबह से रात तक। अच्छा कोई ना कोई होता है कहने का मतलब। अच्छा आप कहाँ से आए हो? क्या दिक्कत हो गई? घर वाले तो खाना नहीं शादी हुई आपकी? अच्छा घर वाले ही परेशान कर रहे हैं, तो अभी शादी नहीं हुई आपकी? शादी हो गई घर वाले छोड़ दी थी, घर वाले बोल रहे अच्छा तो वहाँ समझौता नहीं हुआ अभी? हैं वो बोल रहे हैं ध्यान नहीं करेंगे। तो घर में कौन कौन है? माँ पापा हैं, भाई है, तो आपने बुलाया इनके घर वालों को? कहाँ है मैडम वो? वो मना कर दिया हमने नहीं देखा। इनके जो थाना से थे ना ये वो आए हुए थे अभी जस्ट आपके आने से पहले थे। नहीं घर वालों को सूचना मिली है? हाँ आप
इंचार्ज क्या नाम है? ललिता पहले तो नहीं मिले ना मेरे ख्याल में। नहीं पहले हाँ फर्स्ट टाइम मिलते हैं। ठीक है यहाँ व्यवस्थाएं हाँ जी स्पेस तो अभी है ना बस मैं दिखाती हूँ लगे हुए हैं बैठ दो हार्ड रूम वाले कंप्लीट नहीं कर पाए तो मेरी तो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं हुई ना उससे मैं इस साल का तो ऋषि को फेस कर रही हूँ। अरे क्योंकि मुझे IT वर्क मुझे ये तो चलो टचवुड की मुझे खुद को आता है। एक तो ना जो नंबर ऑफ केसेज है वो हाँ जी अभी हाँ उसकी लिस्ट एक अपना रजिस्टर निकालो तो कितने दिन रखते हो आप यहाँ मैक्सिमम 5 days का है मेरे पास। तो नीड बेस्ड होती है। अब जैसे कोई नई भी है जिसको लगता है कि थोड़ा ज़्यादा टाइम हो गया। अब एक केस मेरे पास अभी तक तो एक ही ऐसा रहा कि जिसको मुझे 8 दिन देना पड़ा। तो अभी भी हैं 2 केसेस। ये अच्छा लगा हमें फोटो जी मैम थैंक यू। अच्छे से मैंने ये थी जिसको मैंने 8 दिन का शेयर कर दिया। लड़का कहाँ गया अरे कहाँ का है उसका घर अच्छा तो यहाँ ठीक है ठीक ठाक है रहने का मैडम कैसी हैं ठीक है भैया कोई दिक्कत तो नहीं है खाने का मिल जाता है ठीक कितने टाइम खाना देते हैं सुबह बनाते हैं फिर दो खाते तो जो मतलब सुबह बनता है फिर शाम अच्छा शाम को बनाते चाय चुए सब और कोई दिक्कत तो नहीं लड़के तो नहीं आते बाहर से ठीक ठाक है और ये मैडम को ड्यूटी देती है ये मैम कर रहे हैं ड्यूटी तभी शुरू हो गई सुबह आई हैं ड्यूटी तभी शुरू हुई सुबह से रात तक अच्छा कोई ना कोई होता है कहने का मतलब अच्छा आप कहाँ से आए हो? क्या दिक्कत हो गई घर वाले तो खाना नहीं शादी हुई आपकी अच्छा घर वाले ही परेशान कर रहे हैं तो अभी शादी नहीं हुई आपकी शादी हो गई घर वाले छोड़ दिए इसलिए घर वाले बोल रहे हैं अच्छा तो वहाँ समझौता नहीं हुआ अभी ये वो बोल रहे हैं ध्यान नहीं करना तो घर में कौन कौन है घर में माँ पापा हैं भाई है बाकी तो आपने बुलाया इनके घर वालों को कहाँ है मैडम को वो मना कर दिया हम नहीं देखते इनके जो थाना से थे ना ये साइड आए हुए थे अभी जस्ट आपके आने से पहले गए। नहीं इनके घर वालों को सूचना मिली है हाँ बिल्कुल क्या कहते हैं वो डिनाई कर रहे हैं हाँ वो डिनाई कर रहे हैं और ये भी नहीं जाना चाहती ये कहती कि मैं BCA तो फिर आप इसको कहाँ भेजोगे अभी नारी के अभी कल 164 के ध्यान होते हैं उसके बाद जो रिलेटेड थाना है ना वो डिसाइड करेंगे कि इसको महिला थाना वो सॉरी नारी निकेतन भेजा जाए या कितने इयर्स के बाद और एजुकेटेड होते हो अच्छा तो नारी निकेतन में जाना पसंद करोगे अगर बच्चा जैसे नारी निकेतन ना जाए तो क्या ऑप्शन रहता है मैम ऑप्शन तो यही है कि इंडिविजुअली इनको छोड़ देते हैं छोड़ना नहीं चाहिए छोड़ना नहीं चाहिए क्योंकि कैसे सर्वाइव अच्छा पता है क्या होता है अब क्या देते हैं जी बालिग है अपनी मर्जी की मालिक है कहीं भी जाए बट अगर हमारा पॉइंट ऑफ व्यू लिया जाए तो वो सेफ नहीं है क्योंकि इनका मेच्योरिटी लेवल इनको नहीं पता अभी लेकिन नारी निकेतन तो कोई ऑप्शन वैसे भी नहीं है वहाँ जाके तो कुछ अपने लिए तो आदमी कुछ कर ही नहीं सकता वहाँ ठीक है शेल्टर है बड़े अपने फ्यूचर बनाने के लिए अपनी लाइफ के लिए सेपरेट तो लाइफ बाहर जा सकते ये हैं, उसमें कोई खतरा नहीं 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 ये कह रही है जी नहीं तो सुनो आपने पर्सनली करिए इसके घर में सबसे बात मैंने पर्सनल अभी नहीं किया उन्होंने बोला हम मेरे सामने बैठ के किया होगा आप एक काम करो जैसे जो बच्चे आते हैं आप भी तो अपने एफर्ट्स करो थोड़े से हो सकता है कई बार आप अच्छे से जो है समझा पाओ अभी बहादुरगढ़ मैंने यही तो किया था अच्छा ऐसे ही बाहर निकाला था उसको वन स्टॉप सेंटर में आने की बजाय मैंने तो कहा ही था चले जाओ रोड पे काम घूमेगी लेकिन उससे पहले हो गई बहादुरगढ़ महिला थाने में बेटी और फिर परिवार को जब वहाँ बुलाया और समझाया सच्चों ने तो उन्होंने उसको accept कर लिया लड़की वाले तो आप भी ना सिर्फ इनको ये प्रोवाइड ना कराओ ये तो कराओ ही कराओ साथ डे में आफ्टर टुमारो आएंगे इसकी फैमिली वाले मेरे को बताना इसका स्टेटस बिल्कुल और समझाना कि इधर उधर ना जाके फैमिली में ठीक से रहे